सब्सक्राइब कीजिए। अब इस अजमत वाले महीने को समझना है तो यूं समझें कि वो किताब जो किताबे हिदायत है, जो किताबे शिफा है, जो किताबे नजात है, जो अल्लाह की किताब है और सबसे अजमत वाली किताब है, जिसके एक हर्फ के पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता करता है, और जो किताब जमीन के ऊपर भी मददगार, कब्र के अंदर भी मददगार और महशर में भी मददगार होगी। अल्लाह ने उस किताब को नाजिल करने के लिए किसी और महीने का इंतखाब नहीं, माह रमजान ही का इंतखाब फरमाया। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। तो जिस किताब को आप सीने से लगाते हो, जिस किताब की तिलावत करते हो, जिस किताब का हाफिज अपने बच्चे को बनाते हो, जिस किताब की तफसीर उलमा से सुनते हो, जिस किताब को अपने घर में बरकत के लिए रखते हो, जिस किताब को किसी के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए पढ़ा करते हो, खुदा की कसम उस किताब के नुज़ूल के लिए मेरे करीम ने जिस महीने का इंतखाब फरमाया वो माह रमजान है, वो रमजान का महीना है। और कुर्बान जाइए, किसी महीने में कुरान की इतनी तिलावत नहीं होती जितनी माह रमजान में तिलावत होती है। जो साल भर कुरान को नहीं छूता वो भी रमजान शरीफ में कुरान लेकर बैठ जाता है पढ़ने के लिए। अब तो अल्लाह खैर फरमाए, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान अब कुरान पढ़ना नहीं जानते और न सीखना जरूरी समझते हैं। इतना बड़ा मजमा है, मैं अगर पूछूं कि आप में से कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, तो मैं समझता हूं मोर देन 90% लोग अल्लाह की किताब की तिलावत से वाकिफ नहीं होंगे। उनका हाल ये है कि सुबह उठते हैं तो व्हाट्सएप चेक करते हैं, उनका हाल ये है कि सुबह उठते हैं तो अखबार देखते हैं, उनका हाल ये है कि सुबह उठते हैं तो बीड़ी पीते हैं, उनका हाल ये है सुबह उठते हैं तो सिगरेट पीते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ये पोजीशन। जो किताब उठाने के लिए आई और कहां तक उठाकर ये किताब ले जाती है, कोई किताब ऐसी नहीं कि जिसको पकड़ो तो वो किताब उठाए, कोई किताब ऐसी नहीं। ये कुरान ही अल्लाह की वो किताब है कि जो इसको पकड़ लेता है, ये किताब उसको गिरने नहीं देती, ये किताब उठाती है। और कहां तक उठाती है? सिर्फ जमीन से थोड़ा सा 1-2 मंजिला ऊपर तक या आसमान तक नहीं उठाती, बल्कि हदीस शरीफ के अंदर है कुरान पढ़ने वाले को कयामत में अल्लाह फरमाएगा इकरा वरफा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़ता चला जा। तो ये किताब कयामत में भी बुलंदी अता करेगी, ये वो किताब है। मुसलमानों सुन लो, कब्र में टीवी नहीं आएगा, कब्र में व्हाट्सएप नहीं आएगा, कब्र में दिल बहलाने के लिए यूट्यूब नहीं आएगा। कब्र में अगर तुम्हें कोई राहत अता करेगी कोई चीज, तो खत्म कुरान के बाद हर कुरान खत्म करने वाला जो दुआ का आगाज करता है सबसे पहले इसी से, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, ए अल्लाह इस किताब को मेरे लिए कब्र में मुनिसो गमखार बना दे। जो किताब तुम्हें कब्र के अंदर भी काम आने वाली है, उस किताब से तुम्हारा ताल्लुक कमजोर नहीं बल्कि खत्म हो चुका है। आदमी सोचता है मैं अब इस उम्र में सीखने के लिए जाऊं, नन्हे नन्हे बच्चे सीखते, मैं सीखूं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ज्यादातर कुरान सीखने वाले सहाबा जो है ना, ज्यादातर
وہ آپ کو بڑی عمر والے ہی ملیں گے، یعنی عمر 20 25 30 گزارنے کے بعد، اس لیے کہ قرآن کا نزول جب ہوا تو پورا قرآن تو ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا، سرکار کے صحابہ کو سرکار سناتے تھے، وہ یاد کرتے تھے اور پڑھتے تھے۔ تو اسلام قبول کرنے والوں کی پوزیشن کیا ہوتی؟ بچوں میں تو صرف حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سب سے پہلے بچے میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ صدیق اکبر کی عمر کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی کی عمر کیا تھی؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی عمر کیا تھی؟ ان لوگوں نے کب قرآن سیکھا؟ عمر کے اعتبار سے نہیں، ان کی عمر زیادہ تھی، انہوں نے قرآن سیکھا۔ پتہ چلا قرآن سیکھنے کے لیے عمر کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ آپ کی قبر میں نہیں آئیں گے، قرآن آپ کی قبر میں آئے گا۔ لوگوں سے مت شرماؤ، اللہ کی کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، یہ کتاب تمہاری قبر کے اندر تمہارا دل بہلائے گی اور تمہیں سکون عطا کرے گی۔ کوئی مددگار بن کے قبر میں نہیں آئے گا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، یقیناً تشریف لائیں گے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ دل بہلانے والی چیز قرآن ہے۔ تو اس قرآن کے نزول کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور مہینہ نہیں، سید الشہر، شہر رمضان، ماہ رمضان کا اللہ عز و جل نے انتخاب فرمایا۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔